तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है टाइप्स ऑफ लर्निंग, हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड वाले यूनिट से। ये आपको क्रोनोलॉजी में लगाना है, सीक्वेंस में लगाना है कि पहले आप कौन सी तरीके की लर्निंग करते हो, फिर कौन सी और फिर कौन सी। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके आंसर सोच सकते हो। तो सबसे पहले अगर हम देखें, सबसे पहले हमारी आएगी साइन लर्निंग। जैसे आप बच्चे को सिखाना शुरू करते हो तो पहले उसको एक साइन दिखाते हो, जैसे एप्पल है, ये मैंगो है, ऐसे आप उसको समझाते हो तो साइन के थ्रू वो सीखता है। या उसके सामने कोई बॉल है तो उसको बोलते हैं कि ये बॉल है, तो इसको बोलते हैं हम साइन लर्निंग। तो सबसे पहले साइन लर्निंग आएगी, तो बी ऑप्शन सबसे पहले। अब दूसरा भी याद कर लेते हैं। उसके बाद आता है हमारा डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग का क्या मतलब है? अब वो बच्चा जो है वो एक दूसरे से चीजों को डिफ्रेंशिएट करना सीख चुका है। जैसे हमने इसको बताया कि ये सर्कल होता है, ये स्क्वायर होता है और ये रेक्टेंगल होता है। अब उसके सामने कोई शेप आएगी तो वो एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करना सीख चुका है कि हाँ, उसे पता है कि ये सर्कल है। और अगर इसको दो बॉक्स दिखा दिए जाए ऐसे वाले, तो वो बता पाएगा कि नहीं, ये इतना, ये छोटा है थोड़ा सा और इसकी और साइज इक्वल है तो ये स्क्वायर होगा, और ये थोड़ा सा लंबा है तो ये रेक्टेंगल होगा। तो डिस्क्रिमिनेटरी लर्निंग। उसके बाद क्या आता है? कंसेप्ट लर्निंग। तो वो अब कंसेप्ट भी समझना सीख चुका होता है कि ऐसा क्यों है, इसकी फोर साइड्स होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है, या एप्पल के क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो उससे रिलेटेड और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसके पास आने लगती है। तो कंसेप्ट लर्निंग। उसके बाद वो रूल लर्निंग करता है कि हाँ, अब उसको पता चल गया कि इसका ये रूल एंड स्टैंडर्ड्स है, ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है, और उसके दिमाग में वो चीजें फिट हो चुकी होती है। एंड लास्ट जो सबसे हाईएस्ट लेवल की जो लर्निंग होती है, वो आपको भी पता है, हम रिफ्लेक्टिव लर्निंग में अगर हम पढ़े तो रिफ्लेक्टिव लर्निंग में जो हाईएस्ट लेवल आता है वो होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो डी विल बी द लास्ट ऑप्शन। और इसके अलावा आपको गैगने की हायरार्की ऑफ लर्निंग भी पता होनी चाहिए, जो कि रॉबर्ट गैगने ने डेवलप की थी। कभी कभार इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो जो गैगने की लर्निंग है, उसके जो क्रोनोलॉजी है वो अलग है, और जिससे पहले मैंने क्रोनोलॉजी बताई वो एक जनरल लेवल पे क्रोनोलॉजी है। ठीक है, तो वैसे ही हम सब हमेशा पढ़ते हैं, वो वाली है वो, ठीक है, जनरली। लेकिन अगर गैगने के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए तो आपको याद रखना कि गैगने ने प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी कोई लर्निंग दी ही नहीं है। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इसकी लर्निंग में नहीं आता है। उन्होंने ये 7 रूल बताए हैं, और जो आपको 7 सीक्वेंस में याद रखने हैं। पहला सिग्नल लर्निंग, जिसको हम सिंबल लर्निंग भी बोल सकते हैं, जो हमने पीछे पढ़ा। देन स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। देन आएगी हमारी चेन लर्निंग। चेन लर्निंग के बाद आएगा वर्बल एसोसिएशन, कि वो चेन सिस्टमैटिक वे में चीजें सीख गया है, वर्बल एसोसिएट कर सकता है उसको, मतलब बोल के अब समझ सकता है, लिख पढ़ सकता है। एंड देन डिस्क्रिमिनेशन करना सीख गया है। एंड उसके बाद कंसेप्ट, एंड उसके बाद लास्ट में आएगी रूल लर्निंग। और हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा? रूल लर्निंग के बाद हमने क्या पढ़ा था? प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना। तो ये नहीं होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसमें गैगने ने नहीं बताया, लेकिन हाँ, हम जनरली इसको पढ़ते हैं। तो गैगने से भी काफी क्वेश्चंस आ रखे हैं। और कभी कभार ये पूछ लेता है कि रूल लर्निंग से पहले कॉन्सेप्ट लर्निंग आता है, या फिर पूछ लेगा कि कंसेप्ट लर्निंग से पहले कौन सा क्या बोल सकते हैं आप, लर्निंग टाइप गैगने ने बताया है। तो प्रीसीड करके वर्ड आएगा आपके सामने, तो वो पता होना चाहिए कि कंसेप्ट से पहले डिस्क्रिमिनेटिंग लर्निंग आती है। तो आपको ये हायरार्की में लाइन वाइज याद रखना है। पहला भी याद रखो और आखिरी याद रखो तो ठीक है, और लास्ट के बस कंसेप्ट लर्निंग तक भी याद रख लो। कंसेप्ट आएगा फिर रूल आएगा, मतलब सी आर, और ये शुरू का सिग्नल वाला याद रख लो बस। उससे पहले डिस्क्रिमिनेशन ऐसे याद हो जाए तो ठीक है ना। तो ये 3 भी याद रखोगे तो ऑटोमेटिकली आप सीक्वेंस लगा पाओगे। तो आई होप आपको ये छोटी सी लेक्चर सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो डू लाइक। ऐसी और छोटे छोटे लेक्चर्स आते रहेंगे जिसमें हम रोज कुछ ना कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और ये पीवाईक्यू बेस्ड है। ठीक है।